चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहा है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र का तीसरा दिन आज है और आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव और 23 फरवरी को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। ईशा, जिस तरीके से विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है हरियाणा विधानसभा का, और बात अगर कर ली जाए तो आज तीसरा दिन है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। क्या लगता है, विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में है? बिल्कुल, देखिए ये दूसरी बार होगा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव यहां पर लाया जाएगा। क्योंकि देखिए जो बजट सत्र है और इस बजट सत्र की अवधि 28 तारीख तक है, 28 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष चाहता था कि जो बजट सत्र की अवधि है वो ज़्यादा रहे और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो बजट सत्र है उसे छोटा रखा गया है। और आज जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस लेकर आई है सदन के भीतर, उस पर चर्चा होनी है। करीब 2 घंटे तक इस पे माना जा रहा है कि चर्चा रहेगी। और अविश्वास प्रस्ताव भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर आए हों, लेकिन उनका ये कहना है कि वो भी जानते हैं उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है और ये जो अविश्वास प्रस्ताव वो सरकार के खिलाफ लाने वाले हैं वो गिर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, प्रदेश से जुड़े मुद्दे हैं, उसको उठाना वो चाहते हैं और सभी को बोलने का यहाँ पर अधिकार होगा। और कहीं ना कहीं बता रही हो कि भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया और उसी तरीके से हमने ये भी सुना कि भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही थी। और बीते दिन भी उनके द्वारा बयान दिया गया था कि ये बजट सत्र कोई खास नहीं है और जनता के मुद्दे इस बजट में उठाए भी नहीं जा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि बजट सत्र की जो अवधि है वो लंबी रहे, लेकिन माना जा रहा है कि 28 फरवरी के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग सकती है और यही वजह है कि अवधि कम रखी गई है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि जो दूसरा ये कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल में यहाँ पर जेजेपी का सहारा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में हर मोर्चे पर फेर रही है, इस तरीके का कांग्रेस का कहना है। और अभी भी सदन के भीतर कांग्रेस से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है, महिलाओं पर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, कर्मचारी सड़कों पर हैं, वहीं किसानों की अगर बात करें, किसान भी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में इन सभी मुद्दों को लेकर यहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। बहुमत के आंकड़े के अनुसार 30 विधायक इस वक्त कांग्रेस के हैं, वहीं एक इनेलो और एक अगर हम बात करें निर्दलीय जो विधायक हैं बलराज कुंडू, वो
कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार के खिलाफ ही वोटिंग करने वाले हैं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास से 46 वोट होने चाहिए सत्ता पक्ष के पास, तो 41 बीजेपी के वोट्स हैं। इसके अलावा 7 निर्दलीयों का समर्थन है और 10 जेजेपी के विधायक भी साथ में हैं। तो व्हिप यहां पर जारी किया गया है कि सभी बीजेपी और जेजेपी की तरफ से सभी विधायक सदन के भीतर रहे, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी रणनीति को लेकर चल रही है कि जो अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आने वाले हैं, भले ही वो गिर जाए, लेकिन विभिन्न मुद्दों को लेकर यहां पर सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि इसके लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर विपक्ष अभी से ही एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कल की अगर बात करें, बतौर वित्त मंत्री के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे और इसको लेकर भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा सरकार 10 साल के कार्यकाल में कोई नया प्रोजेक्ट लेकर हरियाणा में नहीं आई है। जो बजट भी होगा वो कहीं ना कहीं कर्ज बढ़ाने वाला होगा। तो ऐसे में आज देखना है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जब जी वोटिंग बिल्कुल होती है ईशा, तो जिस सत्ता तरीके विपक्ष से में अब कितने वोट देखने रहते वाली हैं बात और होगी साथ कि ही जब मुख्यमंत्री बजट कल मनोहर पेश लाल के होगा द्वारा तो जो उसमें बजट पेश होगा उससे विपक्ष कितना खुश और कितना संतुष्ट नजर आता है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।